वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज बिग एम मेथड। ठीक है, बिग एम, चांस, ये पेनाल्टी, ये तीनों एक ही है समझो। ठीक है, नाम डिफरेंट हो सकता है बट जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है सॉल्विंग का, वो सेम रहेगा। ओके, नाउ दिस इज अगेन ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमल है। ओके, इन केस अगर मिनिमाइजेशन आया, मिनिमाइज करने बोला, तो देखेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करते कैसे नहीं करते। नाउ अभी इसमें फर्स्ट हैंड में ना दो तीन बातें समझना जरूरी है। जैसे इससे पहले अपन ने देखा सिंप्लेक्स में कि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता था तो उसको लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते थे, है ना। और भी दो तीन चीजें देखी थी। और इसका सिंप्लेक्स टेबल कैसा बनेगा और बाकी पूरा जो सॉल्विंग में कैसा होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सीधा आपको सॉल्विंग कराता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करें। वी हैव अगेन, ये मैक्सिमाइज दे दिया जाएगा, ये हमारी, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये कंस्ट्रेंट हो गया हमारे पहला कंस्ट्रेंट, ये दूसरा कंस्ट्रेंट, और ये हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन। ओके ना, एग्जाम में कैसे समझेंगे कि ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है, तो अगेन पेनाल्टी वर्ड आ जाएगा, बिग एम आ जाएगा, या फिर चांस आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों सेम ही है। ओके, कोई ऐसा फर्क नहीं है इसमें। चलो सॉल्व कैसे करते हैं, और अगेन मैंने बता दिया आपको, ये भी मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमल है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पहले यहाँ पे लिखना है कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, z इक्वल्स टू, z इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स z इक्वल्स टू 3x1 -2x2। ठीक है, हाँ, इसको अब एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, एक लाइन लीव करो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2x1 + x2। देखोगे ना आप यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसमें क्या फ्लैग वेरिएबल इंसर्ट करेंगे क्या, या फिर क्या इंसर्ट करेंगे, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, लिख कर बता देता हूँ। जब भी आपके पास ना लेस देन इक्वल्स टू आवे, इसमें बिग एम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिग एम, बिग एम, जब भी आपका लेस देन इक्वल्स टू आवे, तो आपको सिर्फ स्लैग वेरिएबल इंसर्ट करना है विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है, स्लैग वेरिएबल। ना इफ अगर आपके पास आवे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना है, स्लैग वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है, स्लैग वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यू हैव टू ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। ठीक है, एक और होता है इक्वल्स टू, जब इक्वल्स टू आया तो सिर्फ आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, इसमें स्लैग वेरिएबल नहीं आएगा। वो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में ऐसा होगा, तो उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है, तीन चीजें हैं। तो आप बोलेंगे दानिश भाई इसमें वो कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है क्या, जैसे अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर अपन ने किया था सिंप्लेक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 था क्या ये? हाँ, यहाँ पे देखो ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा था ताकि वो लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाए। अरे वो कहाँ गया वो वाला प्रॉब्लम। हाँ यही था ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू को लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया था। ठीक है, कहाँ गया, हाँ यही वाला था बरोबर। तो यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे क्या, तो इसका आंसर है नो। यहाँ पे अपन ना इसको एज इट इज वैसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो है, अच्छा ये वाला था क्या थर्ड, कौन सा, फर्स्ट टू, हाँ सेकंड कंस्ट्रेंट था। सेकंड कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन थी, तो मैंने क्या किया था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया था। वाई, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस लेस देन इक्वल्स टू। तो सिंप्लेक्स में आपको ना हमेशा लेस देन इक्वल्स टू चाहिए रहता है। ठीक है, हाँ फिजिबिलिटी कंडीशन में ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा, इसको लेस देन बना देता हूँ। ठीक है, फिजिबिलिटी कंडीशन तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन ही रहेगी। ठीक है, उसका तो कुछ मसला नहीं है। बट ये जो है कंस्ट्रेंट हमेशा आपके लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए। बट यहाँ पे कैसा है, बिग एम में, बिग एम में यू डोंट हैव टू सी कि वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। आपको देखना है कि भाई कुछ भी होने दो, उसके अकॉर्डिंग अपन स्लैग वेरिएबल फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट करेंगे, मतलब कि यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लेस देन इक्वल्स टू साइन। ठीक है, जैसा है वैसे ही रखेंगे और उसके हिसाब से अपन इंसर्शन करेंगे। ओके, सो नाउ पहले कंस्ट्रेंट में भी हैव, देखो पहले कंस्ट्रेंट में भी हैव लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू है तो अपन सिर्फ स्लैग वेरिएबल इंसर्ट करते थे, जैसे अपन इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में किए। तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2x1, 2x1, 2x1 + x2 + s1। ठीक है, इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये तो अपन ने इससे पहले भी किया था। ओके ना, सेकेंड कंस्ट्रेंट में वी हैव ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन, तो यहाँ पे आएगा x1 + 3x2 -s2। ठीक है, स्लैग वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे a2 क्यों है, बिकॉज ये सेकंड कंस्ट्रेंट में ऐड हो रहा है ना, तो दैट इज व्हाई आई हैव रोट a2। अगर ये पहले कंस्ट्रेंट में आता तो a1, थर्ड कंस्ट्रेंट में आता तो a3।
बिकॉज ये सेकंड कंस्ट्रेंट में आया है, तो इसलिए ए टू इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। तो आपको अभी समझा होगा। फिजिबिलिटी कंडीशन में आपके जो बेसिक वेरिएबल है उनके साथ साथ जो अपन ने इंसर्ट किया स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो भी आपको डालना पड़ेगा, विच विल बी ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलो, इतना हो गया नाउ। अब क्या करना होता है भाई, अब यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन में भी अपन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन में कैसे एंटर करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको जैसे इससे पहले अपन ने किया था, यहाँ पर आपको स्लैक वेरिएबल को जो है ऐड करना होता है, तो यहाँ पर भी अपन स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो एस वन, जीरो एस टू, ठीक है। बट यहाँ पे ना आपको जब आर्टिफिशियल आप डालोगे ना, तो आपको विथ नेगेटिव एम, मतलब के जो ए टू होगा उसका कोइफिशिएंट होगा नेगेटिव एम, ठीक है, नेगेटिव एम, इसके साथ इंसर्ट करना है, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल तो ऑलरेडी जैसे ही ऐड होंगे जैसे इससे पहले हुए थे, बट जब ये ए टू ऐड करेंगे ना, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव एम होगा। सिर्फ ए टू नहीं, अगर ए वन भी होता तो नेगेटिव एम, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव एम हो रहेगा। ये एम क्या एम, ये एम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम बिग एम है, तो एम बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है, तो इसलिए इसको बिग एम बोला गया है। तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को कैसे इंसर्ट करेंगे, विद नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एम, ठीक है। कहाँ पे जेड में, ओके, यहाँ पे अपन सब एडिशन के साथ ही ऐड करेंगे, और यहाँ पे एम नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल रखा है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अभी आपको क्या करना है, अभी इसको पूरे जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो दिस वुड बिकम जेड माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस जीरो एस वन माइनस जीरो एस टू प्लस एम ए टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इतना हो गया ना। अभी इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर वन से, ठीक है, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर वन से। अब करना क्या होता है इसमें, अभी सीधा सिंपलेक्स टेबल बनाना है क्या, वो कोएफिशिएंट भरना है क्या, नहीं, इसमें एक और स्टेप एक्स्ट्रा होता है। आपको क्या करना होता है मालूम है, आपको ये जो एम है ना एम, इसको जीरो बनाना होता है। एम को जीरो कैसे बनाएंगे, अगर मैं एम ए टू माइनस एम ए टू करूंगा, तो ये हो जाएगा जीरो ए टू, है कि नहीं, मतलब बेसिकली ये जीरो हो जाएगा, बट मैं कोइफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, कोइफिशिएंट जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्या करूँ, ए टू कॉमन ले लूँ, यहाँ से ए टू कॉमन ले लूँ, तो एम माइनस एम क्या हो जाएगा, जीरो, है कि नहीं, तो जीरो ए टू हो जाएगा। तो वी हैव टू मेक दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोइफिशिएंट जीरो, ठीक है। ये एम एक्चुअली जीरो बनाना होता है, तो जीरो बनाने के लिए किसी के साथ तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे ये सेकंड कंस्ट्रेंट में प्रेजेंट है ना, तो उसको अपन एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये एम ए टू हो जावे, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि एम ए टू और एम ए टू सब्ट्रैक्ट होके जीरो ए टू हो जावे, है ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है जीरो हो जावे। तो इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर वन से, और इसको मैं मार्क कर दूंगा। अच्छा, ठीक, इसको मैं मार्क कर दूंगा इक्वेशन नंबर टू से, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, अब मैं ना इक्वेशन नंबर टू को m से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू को m से मल्टीप्लाई करूंगा, m से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर टू बाय m एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इट विथ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो लेट अस सी कैसे होता है ये। तो पहले तो मैं इसको एज इट ऐसे ही लिखता हूँ, ये इक्वेशन नंबर वन को, जेड माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस जीरो एस वन माइनस जीरो एस टू प्लस एम ए टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई डिड वाज, मैंने इसको m से मल्टीप्लाई किया है, तो ये एम एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे z के साथ तो कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है नहीं यहाँ पे, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, बट यहाँ पे x के जस्ट नीचे आप लिख दो एम एक्स वन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा थ्री एम एक्स टू, थ्री एम एक्स टू, ठीक है। फिर उसके बाद दिस वुड बिकम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एस वन वाला पार्ट नहीं है, तो उसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, बट यहाँ पे एस टू है ना, तो यहाँ पे आ जाओ प्लस एम एस टू, ठीक है। फिर ए टू वाला पार्ट ये हमारा
नेसेसरी जो था जिसको जीरो बनाने का था, ये हो जाएगा M A2, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है तो ये 3M हो जाएगा। ओके, तो अपन ने क्या किया, अपन ने इक्वेशन नंबर 2 को M से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पर नहीं थे उनको एज इट इज लीव कर दिया, रख के, जैसे जो हमारा Z का इक्वेशन था उसमें ये Z का इक्वेशन था, उसमें Z प्रेजेंट है बट सेकेंड वाले इक्वेशन में नहीं था, तो वो स्पेस को अपन ने वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर भी स्पेस छोड़ दिया, बिकॉज यहाँ पे S1 वाला कुछ टर्म नहीं है, ठीक है। तो चीज़ तो अगर आप 0 S1 भी लिख सकते हो तो ठीक है, एनीवेज वो चलेगा, अगर नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है, आपको साइन चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे ये प्लस है, आ गया यार, हाँ, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो ये जीरो के साथ होगा, तो जीरो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो Z-0 क्या हो जाएगा, Z ही होगा, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको सेकंड टर्म की साइन चेंज करनी होती है ना, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो है तो प्लस जीरो नेगेटिव जीरो कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो जेड एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, बट ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी एज इट इज ऐसी होगी, इसका भी कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये एज इट इज ही नीचे आ जाएगा, -0 S1, ठीक है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -3। कंफ्यूज मत होना, ये -0 S1 क्यों लिखा है, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड में आया था ना, अगर इसको प्लस भी रखोगे तो भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज वो जीरो न्यूट्रल क्वांटिटी होता है, तो माइनस लिखो प्लस लिखो जीरो का कोई मसला नहीं, बिकॉज अपन जब वो एंटर करेंगे ना सिंपलेक्स टेबल में तो अपन सिर्फ जीरो डालेंगे, नॉट -0, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे अपन ने प्लस लिख भी दिए तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जेड एज इट ऐसे ही रहेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, -3 x1 -M x1 है, तो मैं क्या करूंगा, x1 को कॉमन ले लूंगा, सो दिस वुड बिकम -3 -M, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -3 -M एंड x1 कॉमन, ठीक है, चलो। फिर उसके बाद वी हैव 2 -3M x2, ठीक है, मैंने x2 कॉमन लिया, एंड ब्रैकेट में वी आर हैविंग 2 -3M, ओके। फिर -0 S1 को ऑलरेडी ऐसे ही ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये -MS2 हो जाएगा, ठीक है, दिस वुड बी -MS2, ओके। एक सेकेंड, अच्छा माइनस था क्या, प्लस था ना, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन ने M से मल्टीप्लाई करे थे ना, तो ये -MS2 था, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, मैंने देखा नहीं, ठीक है। इसको अपन ने M से मल्टीप्लाई करे थे ना, तो यहाँ पे -MS2 होगा, और फिर ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे +MS2 आएगा, नॉट -MS2, ओके ना। फिर ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि A2 का कोइफिशिएंट यहाँ पे आएगा 0 A2 +0 A2, है कि नहीं, M A2 -M A2 अभी मैंने बताया था आपको, तो ये एक्चुअली हमारा गोल था, इस आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोइफिशिएंट को जीरो बनाना, ठीक है, फिर M को जीरो बनाना, और यहाँ पे -3M आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन आया ना, दिस इज माई मॉडिफाइड, और ये हमारा एक्चुअल में अभी Z का इक्वेशन होगा, तो हम जब कोइफिशिएंट फिल करेंगे ना Z के, तो इसके हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है। चलो एनीवेज मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा सिंपलेक्स टेबल है। यहाँ पे मैं आइटरेशन नंबर 0, बेसिक वेरिएबल पहला Z होता है ना, उसके बाद पहले कंस्ट्रेंट में बेसिक वेरिएबल होगा S1, सेकेंड कंस्ट्रेंट में भी आप S2 और A2, तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, तो जब भी कंपटीशन हो आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल का, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल विल ऑलवेज विन, तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्रायोरिटी देनी है, ओके ना। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे इससे पहले मैंने सिखाया था, S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, A2 यहाँ पे A2 आएगा एक्चुअली, ठीक है, A2 विल मेक सेकंड आइडेंटिटी, इसके टॉप और बिलो एलिमेंट जीरो जीरो होंगे, ठीक है, जीरो जीरो। फिर इसके बाद अब Z के कोएफिशिएंट फिल करने हैं, x1 x2 के, तो Z का हमारा जो इक्वेशन है ना आपकी, ये होगा नॉट दिस, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक। तो x1 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, -3 -M, ओके। उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2 -3M, ओके। फिर S2 का क्या आएगा, S2 का आएगा कैपिटल M, और RHS हमारा है -3M, ठीक है। नेक्स्ट,
S1 मतलब कि पहले कंस्ट्रेंट का x1 का कोएफिशिएंट दैट इज 2, x2 इज 1, देन वी हैव 1। S2 क्या है यहाँ पे, S2 कुछ भी नहीं है, तो वी हैव टू राइट 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 ऑलरेडी, और राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A2 सेकेंड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, x1 का कोएफिशिएंट इज 1, x2 का इज 3, फिर वी हैव S2, S2 क्या है -1, ठीक है, ये -1 आ जाएगा, फिर 1 है, और राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग 3, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को फिल कर दिया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे मैंने इससे पहले बताया था ना सिंपलेक्स टेबल में, कि आपको मोस्ट नेगेटिव देखना है किसमें, जेड में, तो यहाँ पर भी आप मोस्ट नेगेटिव देखोगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे -3 -m क्या है भाई, अपने को कैसे पता चलेगा कि ये क्या नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव होगा कि ये ज्यादा नेगेटिव होगा, या फिर ये ज्यादा नेगेटिव होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अपन ना यूजुअली m को 100 अज्यूम करते हैं, 100। तो एक काम करो, अगर आप -3 -100 करोगे तो यू विल गेट -103। बट अगर आप 2 -3 इंटू 100 दैट इज 300 करोगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू m दैट इज 300, तो ये 300 हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग -297। तो ये ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, ये वाला जो है ये ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। अब ये तो सिर्फ 100 होगा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है एक्चुअली, ये मोस्ट नेगेटिव होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एलिमेंट। तो ये वाले एलिमेंट का जो कॉलम है उसको अपन हाईलाइट करेंगे, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज हाईलाइटेड रो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा जो है इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं इस कॉलम को जो है हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, तो मैं हाईलाइट करता हूँ, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। नाउ नेक्स्ट अप, अभी आपको रेशो बनाना है, जैसे इससे पहले करे थे ना अपन ने सिंपलेक्स में, बस वही भी मेथोडोलॉजी, ये स्टार्टिंग का जो पार्ट था, इसमें थोड़ा सा जो है कोर्स ये वाला पार्ट जो है न्यू था, बट अभी ये जो सॉल्विंग है सिंपलेक्स टेबल की, वो लगभग सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब रेशो कैसे बनाते थे, रेशो बनाते थे RHS अपॉन वो जो हाईलाइटेड रो है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो मैंने बताया था जेड का रेशो कभी नहीं होता है, ठीक है, जेड को तो आपको इग्नोर कर देना है, बट 2/1 वुड मेक 2, ठीक है, RHS अपॉन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर 3/3 वुड मेक 1, ठीक है। इसमें आपको देखना होता था लीस्ट पॉजिटिव, तो लीस्ट पॉजिटिव वी हैव 1, तो 1 का जो रो है उसको हाईलाइट करना है, कहाँ तक के, RHS तक के, ठीक है। ओके, नाउ सो बिकॉज दिस वाज द लीस्ट पॉजिटिव, तो उस रो को अपन ने हाईलाइट किया। अब इस हाइलाइटेड रो और हाइलाइटेड कॉलम के इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला, जिसको वे कॉल इट एज की एलिमेंट, दिस विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर, ठीक है। तो उसके जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो लीव करता है, तो यहाँ पे आई राइट ए टू लीव्स, एंड इसके जो टॉप वाला एलिमेंट है दैट इज वेरिएबल x2, दिस विल एंटर, x2 एंटर्स। सो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल के प्लेस पे z, S1 एज डी ऐसे रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ A2 यहाँ पे x2 आ जाएगा, ठीक। अब पहली फुर्सत में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो, S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, x2 विल मेक सेकेंड आइडेंटिटी, इसके टॉप और बिलो के एलिमेंट 0 0 आएंगे, ठीक है, 0 0। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और बात बता दूं मैं, इसमें बिग एम में या चांस में पेनाल्टी में, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करता है ना, तो वो सचमुच में लीव कर देता है, मतलब कि ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉलम है ना, इसमें अब कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसको ऐसा क्रॉस कर देना, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे अब, ठीक है, सही में वो लीव कर दिया। तो यहाँ पे आपको अपने को कुछ भी नहीं फील करना है अभी, ठीक है, चलो। हाँ, अभी अपना काम क्या होता था, अपना काम ये होता था कि इसकी हेल्प से, की एलिमेंट की हेल्प से, इसके जो टॉप के एलिमेंट्स हैं इनको जीरो बनाना है,
हाँ, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते थे, जिससे जीरो बना रहे वो वाई होता था और जिसको जीरो बना रहे वो एक्स होता था, ठीक है। और मैंने आपको तरीका क्या बताया था, एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाइट, ठीक है। एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा क्या है, 2 - 3m, ठीक है। वी हैव 2 - 3m अपॉन डार्क, डार्क हमारा क्या है, डार्क, डार्क है हमारा 3 और वाई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था यू कैन मेक एनीथिंग जीरो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस की एलिमेंट। चलो इसको कैसे जीरो बनाएंगे, ये तो सिंपल है, एक्स माइनस, अगर मैं इसको वाइट अपॉन डार्क वाई से करूँ तो ये हो जाएगा 1/3 वाई, ठीक है, 1/3 वाई, ओके। और इसको क्या करना होता था, इसको वी हैव टू मेक वन, है ना, इसको वन बनाना होता था की एलिमेंट को। तो इसको वन कैसे बनाएंगे, जिसको वन बनाना होता है वो वाई होता है ना, जो की एलिमेंट है, जो की एलिमेंट इटसेल्फ और उसके जो बाकी के एलिमेंट्स वो वाई होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे वन बनाएंगे, बाय वाई/3 फॉर्मूला, है ना, बिकॉज ये हमारा वाई है 3, तो 3/3 से ये वन बन जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है, किसमें, सिंप्लेक्स में, ठीक है। एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई, वाइट ये है और डार्क ये रहता है हमेशा। एक्स माइनस वाइट है हमारा ये है और डार्क ये, ठीक है। जिसको जीरो बनाना है वो हमारे एक्स होते हैं और जिसको जीरो, जिससे जीरो बना रहे हैं वो हमारा वाई होता है, ठीक है। चलो ना, अभी कैल्सी में आपको इस इक्वेशन को टाइप करना है, इस इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन को आपको टाइप करना है। अब इसमें कैल्सी में कैसे टाइप करेंगे भाई, या एम तो पता नहीं है कैसे आएगा कैल्सी में, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। आपको क्या करना है मालूम है, इस एम के लिए ना आपको जाना है कॉम्प्लेक्स मोड में, आपको मोड प्रेस करना है अपने कैल्सी में और जाना है कॉम्प्लेक्स मोड में, सेकंड ऑप्शन पे, ठीक है। अब अभी आप कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएंगे, अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा डिस्प्ले पे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ना आपको इस एक्सप्रेशन को टाइप करना है। एक्स कैसे टाइप करेंगे, अल्फा, और वो जो पेरेंथेसिस था क्लोज वाला, है ना, वो आपको मैंने सिखाया था, माइनस, फिर आपको 2 - 3m, पहले तो वो जो फ्रैक्शन वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है, तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन के आ जाएगा, ठीक है। अभी ब्लैंक रहेगा, अब उसको फिल करना है आपको। न्यूमरेटर में आप टाइप करोगे 2 - 3m। अब एम, एम कैसे टाइप करेंगे, एम के लिए ना आपको एक्चुअली आई टाइप करना है, मतलब के आपको अपने कैल्सी में ना आई टाइप करना है। तो ये जो एम है ना आपका वो आई है, ठीक है। तो आपको अपने कैल्सी में आई टाइप करना है। तो आई कैसे टाइप करेंगे, आई आपको दिख रहा होगा ENG बटन, कुछ शिफ्ट वगैरह कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ENG बटन दबाओगे ना RCL के बाजू में 8 के ऊपर, 8 के ऊपर जो बटन है ना ENG वाला, उससे आपको आई टाइप आउट हो जाएगा। हाँ ठीक है, बरोबर है। हाँ हाँ, हाँ सही कर रहे हो। आपको आई डिस्प्ले पे आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको 3 डालना है, और उनके उसके बाजू में आपको वाई भी पुट करना है, बिकॉज वाई का भी अपन वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपने x-2 - 3i/3 वाई, इस तरीके से आपको अपने कैल्शियम एक्सप्रेशन को टाइप आउट करना है, ठीक है। आई होप आप सबने करा होगा। ये आई के लिए आप ई एन जी बटन दबाना, ENG, ठीक है, तो उससे आपका आई आ जाएगा ना। अभी आपको प्रेस करना है कैल्क, अब आपसे पूछेगा एक्स का वैल्यू, तो अभी आपको क्या करना है, अपन इसके लिए सॉल्व करें ना, ये वाली रो के लिए, तो आपको एक्स का वैल्यू डालना है -3 - एम के लिए आपको अगेन आई प्रेस करना है, ठीक है। और वाई का पूछेगा तो वाई हमारा कौन सा, ये है ना, ठीक है, बिकॉज ये पूरी रो हमारी वाई की है, ठीक है। तो ये बिकॉज एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाई हो जाएगा, ठीक है, 1। तो मुझे आ रहा है -11/3, ठीक है, आई एम गेटिंग एस -11/3। फिर 2 - 3m और 3 टाइप करोगे, मतलब एक्स के प्लेस पे 2 - 3m, एक मिनट में कर लेता हूँ, 2 - 3i, ठीक है, और फिर 3, तो आई एम गेटिंग एस 0, तो अपन ने करेक्ट किया, ठीक है। फिर 0 0 से तो ऑफकोर्स 0 आएगा, फिर m, अब एक्स के प्लेस पे आपको m पुट करना है, m मतलब के i, ठीक है, और y के प्लेस पे आपको -1 पुट करना है, तो आई एम गेटिंग 2/3, तो मुझे आ रहा है 2/3, ठीक है। फिर इसको छोड़ देना, फिर यहाँ पे आना है सीधा RHS पे। आपको अभी एक्स के प्लेस पे टाइप करना है -3i, और वाई के प्लेस पे आपको टाइप करना है 3, ठीक है। तो आई एम गेटिंग -2, -2 आ रहा है, ठीक है। चलो अब उसी तरीके से आपको ये x-1/3y टाइप करना है, ठीक है। अब ये तो आप नॉर्मली कर सकते हैं अपने कैलकुलेट कंप्यूट वाले मोड में, कॉम वाले मोड में, ठीक है, जिससे इससे पहले करते थे x-1/3y, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप टाइप करो कैलसी में, आपको x की वैल्यू पूछेगी तो 2 टाइप करना है पहले, फिर 1 y के प्लेस पे, फिर x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 3, फिर x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 0, एज इट इज ही करना है, ठीक है। इसलिए मुझे बताओ ये वाला एलिमेंट क्या आएगा,
चलो बरोबर, 5/3 आ रहा है, 0 1 बरोबर है। यहाँ पे क्या आएगा, 1/3। ठीक है, फिर ये 1 आया, ठीक है बरोबर है। चलो, y/3 तो वी कैन डू मैनुअली, तो ये 1/3 हो जाएगा। 3/3 से ये 1 हो जाएगा, 0.0 से ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3, और ये 3/3 से 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना हो गया। तो अपन ने सारे एलिमेंट्स को फिल कर दिया ना। अगेन यू हैव टू लुक एट दी मोस्ट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन जेड। अब यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है, -11/3। तो इसको जो है मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है, इस कॉलम को। तो इस कॉलम को हाईलाइट, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक रेशो। तो रेशो कैसे बनाते हैं, पहले जेड का रेशो कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको डैश डाल देना है। ठीक है, नाउ उसके बाद ये 1/5/3 से क्या बनेगा, 1/5/3 से एक्चुअली 3/5 बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो उल्टा हो जाएगा ना, 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 5 जो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ओके, चलो। हाँ, फिर 1/1/3 से क्या बनेगा, सिर्फ 3 बनेगा। ठीक है, चलो सिंपल है। अब इसमें यू हैव टू लुक एट दी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव मतलब कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। 3 तो बड़ा है, ये छोटा है, ये कुछ होगा 0.36, 0.6 होगा ये, तो ये ऑफकोर्स छोटा है 3 से। तो इसको, अब इस कॉलम, इस रो को अपन हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो इस रो को मैं जो है हाईलाइट कर दूंगा RHS समेत। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। नो अगेन, इनके इंटरसेक्शन से आपको जो है एक एलिमेंट मिलता है, जिसको भी कॉल इट एज की एलिमेंट। दिस विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। इसके जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है वो लीव करता है, दैट इज S1 विल लीव, एंड इसके जो टॉप वाला वेरिएबल है दैट इज x1 को एंटर करेगा। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल के प्लेस पे z, S1 की जगह पे x1 एंड x2। ठीक है, ना हम एक्सपेक्टिंग के जो है प्रॉब्लम एंड हो जाएगा, बिकॉज टेबल भी एंड हो चुके हैं, एंड ऑल्सो आपके जो बेसिक वेरिएबल थे ना ओरिजिनल वाले, वो आ चुके हैं टेबल में। तो मुमकिन है कि एंड ही हो जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होगा वापस से S1 आ जावे या फिर A2 आ जावे। अभी हो गया, मतलब जितना आना था कुछ आ चुका है। ठीक है, चलो, मैं क्या करने वाला था, हाँ, नाउ भी आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेना है। तो x1, विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, x2, विल मेक सेकंड आइडेंटिटी, और उसके टॉप और बिलो के एलिमेंट 0 0 आएंगे। ठीक है, चलो, हाँ। अभी आपको क्या करना है, इसकी एलिमेंट के हेल्प से इनको 0 बनाना है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये लास्ट वाले। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा है -11/3, और डार्क हमारा है 5/3 y। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x +11/5y। ठीक है, तो इसको मैं इम्प्रोवाइज तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, x +11/5y। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वो तो बस मैं आपको इसलिए बताता हूँ x-5/डार्क y, बिकॉज उसके जरिए से आप कोई भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, मतलब कोई भी किसी, हाँ, मतलब बेसिकली कोई भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, और उस फॉर्मूले के हेल्प से कोई भी एलिमेंट 0 हो सकता है, जिसको अपन को 0 बनाना है, ये टॉप वाला है फिर बिलो वाला। ठीक है, बट ऑफ कोर्स उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से लिख सकते हो, है ना, कैंसलेशन करके और जो भी है। इसको आपको 1 बनाना है, तो ये 3/5y से 1 बन जाएगा। ठीक है ना, उसको उल्टा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको y लिख देता हूँ बरोबर ना। अब इसको अगेन जो है मुझे 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, x माइनस वाइट, वाइट वी आर हैविंग 1/3, और डार्क हमारा है 5/3, और y, तो अगेन 3 3 कैंसिल होगा, तो आई एम गेटिंग x-1/5y। ठीक है, x-1/5y। चलो, अब अपने कैल्सी में x +11/5y टाइप करो। ठीक है, फिर आपको x का वैल्यू पूछेगा, तो आपको x का वैल्यू पहले -11/3 डालना है, और फिर y का वैल्यू 5/3 डालना है। तो ऑफ कोर्स आपको 0 देगा, फिर 0 0 से 0 ही आएगा, फिर ये 0 और 1 से आएगा 11/5, है कि नहीं, बिकॉज y हमारा 1 है ना, यहाँ पे 11/5 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर 2/3 डालना है x के प्लेस पे, और y के प्लेस पे डालना है 1/3। देखो आपको क्या आ रहा है, 7/5 बरोबर है। ठीक है, फिर x के प्लेस पे -2, और y के प्लेस पे 1, 1/5 बरोबर है। चलो, शुक्र है अभी कोई भी नेगेटिविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अरे भाई ये क्या था, ये 5 था। ठीक है, ना अभी 3/5 है, तो मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, इस ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा 3/5,
और यहाँ पे थ्री थ्री कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। और 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दिस वुड बी 3/5 ओनली, ठीक है। x - 1/5 है, आपके कैलसी में टाइप करना है। पहले x का वैल्यू 1/3 और y का वैल्यू 5/3। ये एक्चुअली मैं इसलिए करवाता हूँ कि आपको श्योरिटी जावे कि ये जीरो आ रहा है ना, तो सडनली अपन ने सही किया है, ठीक है। फिर वन डालना x के प्लेस पे, y के प्लेस पे जीरो। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा क्या ट्रेंड है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। x के प्लेस पे जीरो, y के प्लेस पे वन, तो ये -1/5 आएगा, ठीक है। x के प्लेस पे 1/3, सॉरी, x के प्लेस पे -1/3 और y के प्लेस पे 1/3, क्या आ रहा है, -2/5। x के प्लेस पे वन और y के प्लेस पे भी वन, तो वन माइनस हाफ, नॉट हाफ, 1/5 कितना होगा, 4/5, हाँ 4/5, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन z, तो वी कैन एंड आवर प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, 10। द सोल्यूशन इज, अपन क्या कर रहे थे, अपन मैक्सिमाइज कर रहे थे ना, तो अपना आंसर आएगा जेड मैक्स, ठीक है। जेड मैक्स क्या होता है, ये जो जेड का जो आर एच एस वैल्यू है, वही हमारा जेड मैक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। दैट इज 1/5, ठीक है। तो जेड मैक्स इज 1/5। नाउ x1 क्या आएगा, x1 विल बी 3/5 and x2 विल बी 4/5। देयर वाज नो x3, तो x3 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्या करना होता है आपको। आपको एग्जाम में आएगा, यूजिंग पेनाल्टी, बिग एम और चांस मेथड सॉल्विंग फॉलोइंग एलपीपी, अगेन दिस इज ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमाइजेशन था, तो इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। तो अपन ने क्या किया, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन इन द सेंस कि इसको मैथ्स को मेन नहीं करना पड़ा, जैसे इससे पहले किया था अपन ने सिंप्लेक्स के लास्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, मैक्स को मैक्स ही रखे, ठीक है। जेड लिखे, एक लाइन छोड़े, जैसे इससे पहले करते थे ना। अब यहाँ पे आपको चाहे वो लेस देन इक्वल्स टू की साइन हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन, चाहे इक्वल्स टू की साइन हो, सारे सबके लिए जो है सोल्यूशन है अपने पास। अपने को कुछ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके लेस देन को ग्रेटर देन बनाना है, ग्रेटर देन को लेस देन बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें लेस देन है तो आपको सिर्फ स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है। अगर ग्रेटर देन है तो स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। अगर इक्वल्स टू है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, ये आगे आएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जिस रूल्स के हिसाब से अपन ने स्लैक वेरिएबल इंसर्ट और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल इंसर्ट किया, और ग्रेटर देन था तो स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट किया। हाँ, अभी आपका एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है इसमें। आपको जो है यहाँ पे जो अपन ने एम इंसर्ट किया था, नेगेटिव एम, उसको ना आपको जो है जीरो बनाना होता है। तो उसको जीरो बनाने के लिए आपको किसी के साथ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कंस्ट्रेंट में कहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है। तो वी सॉ दैट कि हमारा जो सेकंड कंस्ट्रेंट था उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट था, ठीक है। तो उसको अपन ने पहले एम से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज उसको एम को जीरो बनाना। तो M(a2 - M(a2) करेंगे तभी जाके ये जीरो होगा। तो अपन ने इसको पहले एम से मल्टीप्लाई करे, फिर जाके सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो एम से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो जो भी सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक। चलो, फिर वो सिंप्लेक्स टेबल तो एज इट इज, सिंप्लेक्स टेबल तो एज इट इज ऐसे ही है। मतलब उसका सॉल्विंग बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो एम का आपको ख्याल रखना है। एम के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि कौन सा जो है मोस्ट नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको एम का जो वैल्यू जो है 100 अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। और एग्जाम में फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एम के प्लेस पे आई पुट करना है, ठीक है। तो आई के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मोड में जाना पड़ेगा, तो मोड और फिर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स वाला, उसके हेल्प से आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है टाइप कर पाओगे। तो जहां पर भी एम है उसके प्लेस पे आपको आई पुट करना है, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूले में नहीं, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू -3 माइनस आई पुट करना पड़ेगा और वाई का वैल्यू 1, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रॉब्लम जो है हो चुका है। दिस वाज आस्क्ड इन December 23। कितने मार्क्स का था, 8 मार्क्स का। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसका, और फिर जो है ये टाइप भी एंड हो जाएगी, ठीक है। ये इजी है एक्चुअली, बस थोड़ा सा जो है लेंथी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कैसे रहता है, ये एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है ना, तो बच्चे बोलते हैं यार ये कितना बड़ा है। बाकी इसके कुछ कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, और मतलब इसको जो है सॉल्व तो नहीं करूंगा, बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा। और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा भी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा बस ये आपको मैं, ठीक है। चलो, एनीवेज, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लो। तो यार ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको रहने दो ना। अगेन, यूजिंग पेनाल्टी, बिग एम और चांस मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, ठीक है। ऐसे आपको एग्जामिनेशन में आएगा।
बट यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे मिनिमाइज बोला है, और मैंने बोला था आरबीगेम इज ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले मीन से मैक्स में कन्वर्ट करेंगे और वो बाकी प्रोसीजर भी करेंगे। तो आप चाहिए तो पहले उसको मीन को मैक्स करो, फिर बाकी चीजें लिखो, या तो डायरेक्टली कर दो। डायरेक्टली इन द सेंस के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, यहाँ पे लिखूंगा कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा मीन को मैक्स लिखता हूँ, ठीक है। अब ऐसा मीन को मैक्स ऐसा लिख दिया तो कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। हाँ, चेंजेस क्या करने होते हैं, इस z को जो है माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका जो z है वो माइनस z में कन्वर्ट हो जाता है, और इस माइनस z को अपन एक न्यू वेरिएबल जो एज्यूम करते हैं, दैट इज z डैश, है ना। इससे पहले अपन ने सिंप्लेक्स में किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना, z डैश। तो यहाँ पर भी वही करना होता है आपको। जो z वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आपको माइनस z से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस z को न्यू वेरिएबल के साथ अज्यूम करना है, दैट इज z डैश, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो उससे वो मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो z डैश इक्वल्स टू माइनस जेड इक्वल्स टू -2x1 -x, ठीक है। अभी हमारा एक्चुअल जो है सॉल्विंग पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। -2x1 -x2, और अब की बार यहाँ पर z डैश लेंगे बेसिक वेरिएबल में, नॉट माइनस जेड, ठीक है, बिकॉज अपन ने माइनस जेड को z डैश एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो जहाँ पर भी बेसिक वेरिएबल की बात आएगी z की, तो अपन z डैश लेंगे, नॉट z और माइनस जेड, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट टू, एक लाइन छोड़ना है आपको, ठीक है, इससे पहले जैसे करते थे। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे पहले कंस्ट्रेंट में भी आर हैविंग इक्वल्स टू साइन, तो मैंने बताया था जब इक्वल्स टू साइन रहे तो उसमें सिर्फ आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ही एंटर करना होता है, ठीक है, एंटर या फिर इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा 3x1 प्लस x2 प्लस a1, ठीक है, इक्वल्स टू 3। सेकेंड वाले में आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल दोनों आएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन। वी आर हैविंग 4x1 3x2, स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंसर्ट करना है, और लास्ट वाले में सिर्फ स्लैक वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज वो लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे S2 आएगा, ठीक है, बिकॉज ये सेकंड कंस्ट्रेंट है ना, S2। यहाँ पे S3 आ जाएगा इक्वल्स टू 3, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे भी आपको जो है स्लैक वेरिएबल वगैरह इंसर्ट करने पड़ेंगे। कितने स्लैक वेरिएबल थे, दो स्लैक वेरिएबल थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आएगा 0s2, S1 नहीं आएगा बिकॉज S1 ऐड इंसर्ट ही नहीं हुआ था, ठीक है। आपका आएगा 0s2, 0s1, ठीक है, सॉरी 0s3, फिर माइनस MA1, और फिर दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल M8, ठीक है। चलो, अब इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ये हो जाएगा z डैश, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। तो अब इसको इग्नोर कर दो माइनस जेड को, ठीक है, अभी अपन इससे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। z डैश है 2x1 प्लस x2, अब इसको प्लस जीरो ही रहने दो, प्लस ही रहने दो, वो नेगेटिव रहने करते हैं उसको, फिर वो मसला हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव लिखोगे तो भी चलेगा कि मसला नहीं है, ठीक है, बट फिर मैं तो बोलता हूँ उसको प्लस ही रहने दो। प्लस MA1 प्लस MA2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपन ने इससे पहले जैसे किया था वैसे ही करें। इसमें बस एक एक्स्ट्रा स्टेप कर, एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं बोलेंगे, बस एक चीज़ जो है एक्स्ट्रा करनी पड़ी, कि यहाँ पे बिकॉज मिनिमाइज करने बोला था तो अपन ने मिनिमाइज की जगह पे मैक्स लिखा, ठीक है। मैक्स लिखा तो आपको एक चेंजेस भी करनी पड़ी, ये जो जेड वाला इक्वेशन था उसको माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जिसको अपन ने न्यू वेरिएबल दैट इज जेड डैश अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अभी पूरा प्रॉब्लम जो अपन जो है जेड डैश से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, अभी अगेन ये जो MA1 और MA2 वाला पार्ट है इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड MA1 माइनस MA1 प्लस MA2 माइनस MA2, है कि नहीं। तो अब की बार अपने को दो आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेंगे, -MA1 वाला और -MA2 वाला। तो कैसे करेंगे, तो देखो, आपको जो है पहले कंस्ट्रेंट से MA1 मिल जाएगा, और आपको जो है सेकेंड कंस्ट्रेंट से जो है MA2 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला कंस्ट्रेंट है उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड कंस्ट्रेंट है उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं समझा होगा, थोड़ा लेंथी है, अभी मैं लिख के बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को जो है m से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऐड करता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 एंड 3 बाय m एंड एडिंग देम एंड एडिंग देम, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा
3mx1 एंड दिस वुड बिकम 4mx1। तो ये ऐड होके हो जाएंगे 7mx1, ठीक है, 7mx1, ठीक है। वैसे करस्पॉन्डिंगली ये हो जाएगा mx2, ये हो जाएगा 3mx2, तो दिस वुड बिकम 4mx2, ठीक है। फिर यहाँ पे सिर्फ ma1 आएगा। फिर यहाँ पे इसमें तो कुछ पार्ट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। पहले एक काम करो, ये s1 को डाल दो, ठीक है, ताकि वो साथ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -ms2, ठीक है। फिर ma1 और ma2 साथ में आ जाएंगे, ठीक है, ma1 ma2, ठीक है। और फिर 3m+6m राइट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। 3m+6m हो जाएगा 9m, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो -ms2 था उसको पहले लिख दिया, ma2 और ma1 और ma2 को बाद में लिखा, ठीक है। चलेगा, कोई मसला नहीं, ऐसा कर सकते हो। अब इसको दे दो, इसको इसको मार्केट एज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसको 4 कर दो। अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन आया अभी आपको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, 1 के साथ। तभी जाके ma1 और ma2, मतलब कि ये जो m और m है ये जाके 0 होंगे, है ना। अगर इसको 1 को 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तभी जाके ये जो a1 का कोएफिशिएंट है और a2 का कोएफिशिएंट जाके 0 होगा। ऐसा इंडिविजुअली करते हैं ना, 2 और 3 से तो नहीं होता था, एक एक बच जाता था। तो इसलिए आपको पहले दोनों को ऐड करना पड़ा, फिर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चे जो है अभी पैदल चलते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 4, ठीक है। वी गेट, अब मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ बिकॉज आपने ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पे जेड डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड डैश के करस्पॉन्डिंग कुछ एलिमेंट नहीं है सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने के लिए। देखो, वी हैव 2x1 और वी आर हैविंग 7mx1, ठीक है। तो अपन बिकॉज इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये ऊपर है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब वी विल बी गेटिंग 2 - 7m, और x1 जो है कॉमन आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा कुछ, नहीं समझे। देखो, अपन जो है फर्स्ट को फोर्थ के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2x1 और 2x1 और -7mx1 किया, ठीक है। तो अगेन x1 जो है कॉमन लेना पड़ा मुझे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा -7m, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्रैकेट में 2 - 7m बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +2 - 7m, और x1 जो है कॉमन आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट x2 और -4mx2, तो ये हो जाएगा 1 - 4mx2, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। चलो, फिर यहाँ पे S2 वाला पार्ट, तो देखो ये +ms2 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 0s2 और +ms2, तो +ms2 रहेगा, इससे कुछ मतलब नहीं होगा, ठीक है। फिर वी हैव, अभी ये जो एक्चुअल था हमारा, अब यहाँ पे S3 वाला पार्ट भी है तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 0s3 वाला, तो यहाँ पे सिर्फ 0s3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ma1 सब्ट्रैक्ट होगा ma1 के साथ, तो ये 0a1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये ma2 और ma2 सब्ट्रैक्ट हो गए, 0a2 हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये -9m हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसके राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है ना, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको कैसे, हाँ, इससे पहले मैंने बताया था, बस वही है, बिकॉज वो अभी एक्स्ट्रा स्टेप करता था वो मतलब नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। एक्स जेड डैश +2 - 7m, x1 कॉमन आया, 1 - 4m, x2 कॉमन आया, ms2, 0s3, 0a1, जैसा आप करते थे ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ या फिर ओ लेवल स्टैंडर्ड्स में ही करते थे, है ना, तो वैसे ही करना है आपको। चलो अभी सिंपलेक्स टेबल बना लेते हैं, अब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। चलो अभी सिंपलेक्स टेबल फिल कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइटरेशन नंबर 0, बेसिक वेरिएबल जेड डैश, ठीक है। आपको अब जेड डैश लेना है, नॉट जेड या फिर -z, बिकॉज अभी अपन ने पूरा प्रॉब्लम जो जेड डैश से सॉल्व किया ना, तो अभी आपका जेड डैश जो है बेसिक वेरिएबल होगा। पहले कंस्ट्रेंट का बेसिक वेरिएबल होगा a1, सेकंड का होगा a2 और थर्ड का होगा s3, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे s2 और a2 है तो प्रायोरिटी आर्टिफिशियल वेरिएबल को देंगे, और थर्ड में तो आपका स्लैक वेरिएबल ही आएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। a1 a1 विल मेक फर्स्ट, a2 a2 विल मेक सेकंड, और s3 s3 विल मेक थर्ड। इसके टॉप और बॉटम एलिमेंट 0 होंगे, 0 0 0 0 0 0। अब z डैश के जो है कोएफिशिएंट को फिल करते हैं। x1 क्या होगा, x1 होगा 2 - 7m, x2 होगा 1 - 4m, 1 - 4m, s2 विल बी m,
है ना, m आएगा, और राइट साइड में भी आर हैविंग -9m, ठीक है। चलो A1 के कोएफिशिएंट फिल कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग, ये A1 ही है, 3 1 0, और A1 की जगह पे 1, ठीक है, और राइट साइड में वी आर हैविंग 3, ठीक है। फिर सेकेंड वाली कंस्ट्रेंट में 4 3 -1, और राइट साइड में वी आर हैविंग 6। फिर वी आर हैविंग थर्ड कंस्ट्रेंट, x1 का कोएफिशिएंट 1, ठीक है, 4 है, सर उसको मैं 9 पढ़ लूंगा, ठीक है, 4, ठीक है, x1 का 1 है, फिर x2 का है 2, और S2 नहीं है तो 0 आ जाएगा, S3 में 1 है, ऑलरेडी है यहाँ पे, और राइट साइड में वी आर हैविंग 3। नाउ यू हैव टू लुक एट दी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन जेड। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है भाई, ये ऑफ कोर्स है ना, ये कुछ -698 बना के देगा आपको। अच्छा आप बोलेंगे ये तो और बना के दे रहा है, नहीं, ये RHS में नहीं देखना होता, बस यहाँ तक के देखना होता है आपको, ठीक है, वेरिएबल्स तक के। तो अपन क्या करेंगे, इस रो को जो हाईलाइट कर देंगे, अब रेशो बनाते हैं। जेड का रेशो कभी नहीं होता है, यहाँ पे डैश आ जाएगा, जेड का रेशो कभी नहीं आएगा। 3/3 वुड मेक 1, 6 वुड मेक, कितना होगा, 3/2, दैट इज 1.5, 3/1 वुड मेक 3। तो उसमें लीस्ट पॉजिटिव कौन सा, ये 1 वाला है ना, तो उस रो को अपने को हाईलाइट करना पड़ेगा जहाँ पे 1 प्रेजेंट है, RHS समेत। ये बनता ही नहीं है मेरे से यार, एक सेकंड। ठीक है, ना इन दोनों के इंटरसेक्शन से यू गॉट एन एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज की एलिमेंट। के एलिमेंट डिसाइड्स विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। सो यहाँ पे A1 विल लीव एंड x1 विल एंटर, ठीक है, x1 एंटर्स। अब मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करता है तो सच में लीव करता था, तो आपको क्रॉस डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्रॉस डाल देना, ठीक है। नो, अब बेसिक वेरिएबल के प्लेस पे z डैश रहेगा एज इट इज, A1 के प्लेस पे वी हैव टू राइट x1, A2 एज इट इज, एंड S3 भी एज इट इज। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। x1 x1 पहली आइडेंटिटी बनाएगा, A2 A2 विल मेक सेकंड आइडेंटिटी, और फिर S3 S3 विल मेक थर्ड आइडेंटिटी। इसके टॉप एलिमेंट 0, इसके टॉप और बॉटम के 0, इसके भी टॉप और बॉटम के 0, ठीक है। चलो, दिस इज माई फर्स्ट आइटरेशन। अभी यू हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0, ये वाला विद हेल्प ऑफ दिस। फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस वाइट, वाइट हमारा है 2 -7m अपॉन डार्क, डार्क हमारा है 3y, ठीक है। फिर इसको 1 बनाना होता है ना, की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, तो ये जाएगा y/3 से 1 हो जाएगा। फिर x माइनस वाइट, वाइट हमारा है 4, डार्क है 3y, ठीक है। x माइनस वाइट हमारा है 1, डार्क है 3y, ठीक है। चलो, अब आपको अपने कैलसी में अगेन m के प्लेस पे आपको i पुट करना है, तो अगेन आपको जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स मोड में। कॉम्प्लेक्स मोड में जाइए, x माइनस 2 -7i/3y टाइप करें, और फिर कैल्क प्रेस करें। आपको पूछेगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आपको डालना है 2 -7i। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर भी m है ना कैल्सी में, आपको वहां पे i पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो i के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स मोड में, और i कैसा आता है, ENG वाले बटन से, 8 के ऊपर जो बटन रहता है, ठीक है। तो जब 2 -7m x के प्लेस पे और y के प्लेस पे 3 डालोगे, तो यू मस्ट बी गेटिंग 0। 0 आया ना, बरोबर है। अब x के प्लेस पे 1 -4m और y के प्लेस पे 1, देखो क्या आया, बरोबर, 1/3 माइनस 5i/3, ऐसा आ रहा है ना। तो एक काम करते, 3 कॉमन ले लेते, तो ये जाएगा 1 -5m/3। भाई ये 5m क्यों लिखे, देखो कैल्शियम आपको i देगा, बट आपको लिखना m है, उल्टा करना है। जब कैल्शियम में आप डालोगे तो i डालना है, और जब यहाँ पे लिखोगे तो आपको m लिखना है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 -5m/3, ठीक है। सर आपको x के प्लेस पे m और y के प्लेस पे 0, ये तो इजी है, ये तो सिर्फ m आएगा ना, यहाँ पे m आ जाएगा। फिर ये 0 0 तो हो गया, ये भी, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। सर आपको x के प्लेस पे -9m और y के प्लेस पे 3, बरोबर, -2 -2m आया, ठीक है। चलो,
वाई अपॉन थ्री तो वी कैन डू मैनुअली, 3/3 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये 0 हो जाएगा, और 3/3 से ये 1 हो जाएगा, ठीक है चलो। अब ये x-4/3 वाई आपको कैल्सी में टाइप करना है, और आपको x का वैल्यू लेना है पहले 4 और y का 3, 0 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर x का वैल्यू लेना है आपको 3 और y का वैल्यू लेना है 1। क्या आया? 5/3। बरोबर है, 5/3। फिर x का वैल्यू लेना है -1, और इसमें तो -1 ही आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे -1 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे RHS बात है। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, क्या आया? 2, बरोबर है। फिर x-1/3 आपको कैल्सी में टाइप करना है। अब आपका x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। 0 मिलेगा, सही है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, 5/3, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, तो ये 0 ही आएगा, है ना। फिर 1 तो है, ये तो 0 ऑलरेडी फिल्ड है। फिर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, क्या आएगा देखो, 3 - 1 2, ठीक है चलो। ये कैसे लिख दिया मैंने? नाउ अगेन यू हैव टू लुक एट दी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू z, तो सिर्फ यही है ना, ये वाला नेगेटिव देगा, तो इसको जो है हाईलाइट करना पड़ेगा इस कॉलम को। चलो रेशो बना लेते हैं। तो z का रेशो नहीं होता है तो डाइस डाल देंगे। 1/1/3 वुड मेक 3, 2/5/3 से क्या आएगा? 6/5। 6/5 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1.2 होगा मेरे हिसाब से, हाँ 1.2। 6/5 इज 1.2। ये डेसिमल में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज वो नीचे भी यही है, 1.2 ही है। 2/5/3, 1.2, बराबर है, ये भी 1.2 ही है। तो टाई हो गया, टाई हो गया। इसमें किसको लेवे? मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने मेरा सिंप्लेक्स का वीडियो देखा, जब टाई हो जाता है ना तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको लो चाहे इसको लो। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ। अगर आप इसको भी लेते तो कोई मसला नहीं है, मैंने इससे लेके सॉल्व किया था तो मुझे ये ज़्यादा याद है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये वाली रो से, तो इस रो को मैं जो है हाईलाइट कर दूंगा। कोई मसला नहीं होता अगर आपने थर्ड वाली रो ले ली होती। थर्ड वाली इन द सेंस के मतलब ये वाली, फोर्थ वाली रो बोलेंगे इसको। लेकिन बन क्यों नहीं रहा है? ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से अगेन विल गेट एन एलिमेंट, दैट वुड बी और की एलिमेंट, दिस विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव। यहाँ पे A2 लीव करेगा, एंड कौन एंटर करेगा? X2। X2 एंटर्स, सो Z dash X1 instead of A2 we have to write X2 S3 as it is here। अब यहाँ पे जो E2 वाला कॉलम है उसको भी जो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा है सेकेंड आइटरेशन ना। अगेन फॉर्मूला बनाने से पहले फिल कर लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। x1, विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, x2, विल मेक सेकेंड आइडेंटिटी, x2, यहाँ पे आएगा, S3, ये यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। 0 0, यार ये ऑटोमेटिक शेप बहुत वो कर देता है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है चलो। फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये होगा x माइनस वाइट, वाइट वी आर हैविंग 1 - 5m अपॉन 3, और डार्क वी आर हैविंग 5/3, और यहाँ पे y 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, 1 - 5m/5y, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। x माइनस 1 - 5m/5y, ठीक है। 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा x-1/5y, ठीक है। y न्यूमरेटर में रहता है हमेशा, डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ठीक है। और वो जगह नहीं लिखने की, तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए 3/5 y, ठीक है। और ये
ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 1 हो जाएगा एक्चुअली, x-5 हो जाएगा ये, बिकॉज 5/3 कैंसिल हो जाएगा ना। देखो वाइट, वाइट भी 5/3 है और डार्क भी 5/3, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x-y बचेगा सिर्फ, ठीक है। चलो नाउ वी हैव टू टाइप x-1 - 5 in your calci। ये तो, ये दोनों तो रहने दो, यहाँ से स्टार्ट करो। x का वैल्यू लो 5, 5 बोलता हूँ, x का वैल्यू लो m, और y का वैल्यू लो -1। देखो क्या आ रहा है आपको, x का वैल्यू लेना है m, और y, m मतलब कि i, ठीक है। जब भी मैं m बोलूँ आपको i कंसीडर करना है, बिकॉज कैल्शियम में आप m तो टाइप नहीं कर सकते हो ना, तो i कंसीडर करो, ठीक है। i, तो इसके लिए तो आपको ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स मोड में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर भी m आ जाए। तो आपको x के प्लेस पे i टाइप करना है, और y के प्लेस पे -1, क्या है बताओ। ठीक है, 1/5, ये तो रहने दो, ये भी रहने दो, यहाँ पे आ जाओ सीधा। तो आपको अभी टाइप करना है -2 - i, ठीक है, -2 - i, और y के प्लेस पे 2, -12/5 बरोबर है। अब आपको x-1/5i टाइप करना है, ठीक है। अब ये दोनों को रहने दो, यहाँ से स्टार्ट करो, 0 और -1, तो ये +1/5 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ईजी है ये तो। और उसके बाद वी आर हैविंग दिस, x के प्लेस पे 1, और y के प्लेस पे 2, 3/5 बरोबर है। x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 2, 3/5 है, तो वी कैन डू मैनुअली, ये हो जाएगा -3/5, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। 2 ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। x-5 भी खुद से कर सकते हैं, 0 और -1, ये +1 हो जाएगा, और ये 2 - 2 वुड बी 0, ठीक है। चलो, बस सॉल्व हो गया, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट। ये आरएचएस में नहीं देखना, बस यहाँ तक के देखना है आपको, मैंने बताया था ना, यहाँ तक के। ये जो जितने भी हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं यहाँ तक के, कोएफिशिएंट ऑफ, ये आरएचएस में नहीं देखना है आपको, ठीक है। चलो, तो अभी आपको क्या मिला, आपको मिला z-max। आपको क्या मिला, z-max। z-max का क्या आया वैल्यू, z-max का वैल्यू आया -12/5, -12/5। बट अपने को क्या चाहिए था, अपने को तो जेड मिन चाहिए था, है कि नहीं, अपने को तो जेड मिन चाहिए था। तो बोलेंगे जेड मिन क्यों चाहिए था, बिकॉज देखो उसने क्या बोला था अपने को, उसने अपने को बोला था मिनिमाइज करने के लिए। उसने अपने को क्या बोला था, बट उसने अपने को, अबे क्या है करता है तरीके से, उसने अपने को क्या बोला था, मिनिमाइज करने के लिए, मतलब कि बेसिकली अपने को निकालने बोला था जेड मिन, ना जेड मिन निकालने बोला था। तो मैंने बोला बिकॉज वी कांट सॉल्व मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें, बिग एम में, या फिर चांस में, या फिर पेनाल्टी में, तो मिनिमाइजेशन नहीं कर सकते, बट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैक्स में, और मैक्स के बाद फिर उसको मिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि क्या किया अपन ने, मिन को मैक्स कर दिया और मैक्स से सॉल्व किया, तो वी गॉट मैक्स का आंसर, z-मैक्स का आंसर। तो भाई इसको मिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। z-मैक्स जो होता है ना, वो होता है -z-min, ठीक है। z-मैक्स जो होता है, वो होता है -z-min। तो आपका z-मैक्स का आंसर क्या आया, -12/5। तो z-min क्या हो जाएगा आपका, z-min हो जाएगा आपका सिर्फ 12/5, ठीक है, ऐसा। तो z-मैक्स अगर -12/5 है, तो z-min आपका पॉजिटिव पॉजिटिव 12/5 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस रहता है। तो आपको सॉल्व करना है मैक्सिमाइज लेके ही, ठीक है, बिकॉज मिनिमाइज से नहीं सॉल्व कर सकते आप बिग एम को, बस लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो आप जरूर। जैसे अपन को मिला z-मैक्स, ठीक है, z-मैक्स नहीं मिला, z-मैक्स मिला, बिकॉज z-मैक्स इज नॉट इक्वल्स टू -z-min, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। z-मैक्स इज इक्वल्स टू -z-min, ये होता है। मतलब यहाँ पे डैश आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। इसलिए अपन ने जेड डैश से लेके सॉल्व किया था। तो ये फॉर्मूला याद रख लो बस, और कुछ नहीं। तो आपको एग्जाम में ना लास्ट में ये सोल्यूशन के टाइम पे लिखना पड़ेगा ये, बिकॉज फिर वो अगर नहीं लिखोगे तो मे बी मार्क्स कट कर देंगे एक आधा। बिकॉज इवेंचुअली इवेंचुअली अपने को जेड मिन चाहिए था ना, तो जेड मिन के लिए अपन ने क्या किया, जो भी जेड मैक्स का आंसर था, z-मैक्स का, उसको सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ, x1 x2 और बाकी सब तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। तो आपका x1 यहाँ पे लिख देना, 10 सोल्यूशन, ठीक है। z-मैक्स ये था, तो जेड मिन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद x1 और x2 ऑलरेडी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। x1 क्या है हमारा, 3/5, x2 वी आर हैविंग 6/5, और x3 तो था ही नहीं ना, तो बस यहीं पे स्टॉप कर देना आपको, ठीक है। चलो, बस ये चीज़ का आप ख्याल रखना, z-मैक्स, z-मैक्स इज इक्वल्स टू -z में, ठीक है। तो अगेन
बिग एम जो है मिनिमाइजेशन नहीं सॉल्व कर पाता है। तो उसको पहले अपन मैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जेड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो माइनस जेड रहता है उसको अपन एक न्यू वेरिएबल दैट इज जेड डैश से अज्यूम करते हैं। नो इस जेड डैश को लेके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये जो आंसर आता था वो जेड डैश मैक्स का आता था। वाई? बिकॉज वी आर डूइंग मैक्सिमाइज। किसका मैक्सिमाइज कर रहे हैं? जेड डैश का। तो अपने को जेड डैश मैक्स का आंसर आया। बट वी नीड जेड मीन, बिकॉज अपने को बोला था सब्जेक्ट मतलब सॉल्व करने के लिए मिनिमाइजेशन। ठीक है, किसका? जेड का। तो अपने को जेड मीन चाहिए इवेंचुअली। तो जेड मीन कैसे मिलेगा? उसको बस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जेड मैक्स, जेड डैश मैक्स का जो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो। तो इसी के हिसाब से आपका जो है टाइप 3 भी एंड होता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है आपको दिखाना था मुझे, वो बहुत भलता सा प्रॉब्लम है। आ गया वो। एक काम करता हूँ ना मैं, बस आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम, जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका जो है और अच्छे तरीके से जो है ये हो जाए। हम्म, तो मैंने इसमें 2 प्रॉब्लम्स आपको करा दिए। आपको बाकी 2-3 प्रॉब्लम्स खुद से करने करे। ये कोशिश करना प्रैक्टिस करने की, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये वाला जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आई रिकमेंड के नहीं करो, ठीक है। बिकॉज वो मैंने करके देखा था, 3 आइटरेशन आ रहा था, और एग्जाम में उसमें पहले तो आपको जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बहुत लंदा लेंदी है ये, ठीक है। तो और आंसर तो आया था मेरा, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था प्रॉब्लम। तो आई नॉट रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसको छोड़ भी दिए तो भी चलेगा, बाकी एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अगर किसी को इसका सोल्यूशन चाहिए तो इस पर अवेलेबल है, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।